बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज के इस प्रोग्राम में मैं एक बहुत अहम बात करने वाला हूं। वो पाक पतन के मुताल्लिक है, पाक पतन की तमीर और तरक्की खुशहाली के मुताल्लिक है और पाक पतन के बच्चे बच्चियों के लिए आला तालीम के हसूल के लिए बजाय दरवाजे खुलें, ये दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पाक पतन, जो कि अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन का शहर है, उसके बच्चे बच्चियां और उसमें बसने वाले जो अवाम है, वो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए बाहर के शहरों में यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं? क्या उन्हें अपने शहर में यूनिवर्सिटी मुयसर नहीं आ सकती? क्या पाक पतन के साथ ये जुल्म कब तक होता रहेगा? पाक पतन को कब तक नजरअंदाज किया जाता रहेगा? आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पाक पतन को तलीमी मैदान से जिस तरह महरूम रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, यह समझते बालातर है। बहरहाल हम आपको इस बात पर भी आगाह करेंगे कि पाक पतन के पड़ोस में जितने भी जिले हैं, उनमें सब में यूनिवर्सिटियों की मंजूरी हो चुकी है, बल्कि उन यूनिवर्सिटियों के क्याम के लिए फंड्स का इजरा भी एडीपी में हो चुका है। हम किसी इलाके की मुखालफत नहीं करेंगे। यहां सारा पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है। हर शहर में एक नहीं, दो दो तीन तीन यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए। हर शोबे के हवाले से यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए। लेकिन हम सवाल यह पैदा होता है कि पाक पतन को यूनिवर्सिटी से क्यों महरूम रखा जा रहा है? इससे कबल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान वजीर आजम था और पाक पतन के हवाले से, दरबार के हवाले से उनकी जो मोहब्बत थी वो सबके सामने थी कि दरबार के साथ वो मोहब्बत और अकीदत रखते थे। उनकी एहलिया बुशरा बीबी और वो मुतअद्दिद बार दरबार पर हाजिरी देते थे। लेकिन जब वो वजीर आजम थे तो सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए उनका पाक पतन का दौरा हुआ और उन्होंने सिर्फ सलाम किया और इसके बाद फौरन वो हाफजाबाद में गए तो हाफजाबाद में यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया। तो क्या ये पाक पतन के साथ ज्यादती नहीं? क्या वो पाक पतन में यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते थे? इसी तरह हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही और मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल हुकूमत में है, लेकिन उसको भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि पाक पतन में यूनिवर्सिटी बनाई जाए। अब जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत बनी है, वो तलीमी हवाले से भी बहुत काम कर रही है, सेहत के हवाले से भी बहुत काम कर रही है। तो क्या पाक पतन के अंदर यूनिवर्सिटी का क्याम जरूरी नहीं है? जब आस पास के इजला में यूनिवर्सिटियां बन रही हैं या मंजूरी हो चुकी है, तो पाक पतन के लोग इससे महरूम क्यों हैं? मौजूदा हुकूमत के दौर में पाक पतन से एक खातून एमपीए ने इस हवाले से पंजाब असेंबली के अंदर एक करारदाद भी मंजूर कराई थी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए। लेकिन उस करारदाद का क्या हुआ? वो पहला बजट 2024 का भी चला गया, अब 2025 का जो बजट था वो भी चला गया। लेकिन पाक पतन का मंसूबा यूनिवर्सिटी का वो फिर इस हवाले से महरूम है कि ना तो उसके लिए कोई एडीपी में फंड्स रखे गए हैं, ना ही उसकी मंजूरी के हवाले से कोई खदोखाल सामने आ चुके हैं। ये पाक पतन के अवाम के साथ, पाक पतन के लोगों के साथ, पाक पतन के बच्चे बच्चियों के साथ बहुत बड़ा हम इसे जुल्म समझते हैं कि पाक पतन के बच्चे बच्चियां जो कि इंतहाई गरीब इलाका से तल्लुक़ रखते हैं, आला तलीम के हसूल के लिए उन्हें बड़े शहरों में जाकर जाना पड़ता है। बच्चियों के लिए खास तौर पर तो रहायश का ही बड़ा मसला बन जाता है। तो आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है कि दूसरे शहर में अपने बच्चों को तालीम दिला सकें? क्या पाक पतन के अवाम के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है? अब पाक पतन की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाक पतन के अंदर 5 एमपीए मुंतखब एमपीए हैं और 2 रुकन कौमी असम्बली हैं। और इसके साथ साथ पाक पतन की एक खुशकिस्मती ये भी है कि पाक पतन से ताल्लुक़ रखने वाली
4 खवातीन मेंबर पंजाब असम्बली हैं, जिससे पंजाब असम्बली के अंदर जो अरकान असम्बली हैं उनकी तादाद 9 हो जाती है। तो क्या हुकूमत को ये 9 MPs भी नजर नहीं आ रहा है कि वो इस बारे में कोई करे? हम बात करते हैं भारत के शहर फरीदकोट की। फरीदकोट जो कि भारत का शहर है, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन के नाम पर बना है, और ये कैसी बात है कि 1998 में वहां की हुकूमत ने फरीदकोट के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बनाई, और इस वक्त भारत इंडिया के फरीदकोट के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है उसमें 35,000 स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं, और हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स वहां से फारगुल तहसील होते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। पाकपतन के अंदर अजीम सूफी बुजुर्ग का जो मस्कन है, अजीम सूफी बुजुर्ग का जो मज़ार है, उसकी कदर करते हुए, उसको देखते हुए यहां तो यूनिवर्सिटी बहुत देर पहले बन जानी चाहिए थी। क्या हमसे भारत का पंजाब आगे है, जिसने 1998 में 27 साल कबल वहां बाबा फरीद के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दी? क्योंकि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के जो 35 के करीब श्लोक है, जो कि सिखों की मुकद्दस किताब ग्रंथ शरीफ में वो दर्ज हैं, और सिख उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो अगर उन्होंने वहां बना दी, 1998 में यूनिवर्सिटी बना दी, तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज रुकावट है कि पाकपतन के अंदर, पाकपतन के बाबा फरीद हजूर गंज शकर के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती? बहरहाल हम समझते हैं कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी की थी, मुस्लिम लीग नून की थी, तहरीक इंसाफ की थी, किसी ने भी पाकपतन में यूनिवर्सिटी के काम के लिए काम नहीं किया। और हम अपने पाकपतन के जो दोस्त हैं उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम को इतना शेयर करें, इतना फैलाएं, ताकि किसी न किसी जगह पर ये आवाज बनकर उभरे और पाकपतन के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का क्या मालूम आ सके। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।